Good morning everyone. Today we will study chapter number 10 कारक। कारक हम पढ़ रहे हैं। करण कारक के अंतर्गत हमने करण कारक की परिभाषा और करण को वाक्यों के माध्यम से पहचाना था। आज फिर से हम उसी करण कारक को पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य के द्वारा फिर हम करण कारक की पहचान करेंगे। पहले हमने करण कारक के द्वारा प्रथम पुरुष की क्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम उत्तम पुरुष की क्रिया को भी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट कारक। वयम केन खादामः। वयम अर्थात हम सब, केन जो कि यह भी किम सर्वनाम से बना, यही तृतीया विभक्ति का ही शब्द है। किसके द्वारा या किससे? खादमः लिखा हुआ है, ये प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पर खादामः होगा, आ की मात्रा लगेगी द में। खादामः हम सब किससे खाते हैं? तो वयम हम सब मुखेन मुख से खादामः खाते हैं। हम सब मुख से खाते हैं। तो देखिए, यदि आपके प्रश्न निर्माण के लिए इस प्रकार का कोई आंसर आता है, वयम मुखेन खादामः, हम मुख से खाते हैं, तो पहले हमें उत्तर पढ़ना होगा अच्छे से और अंडरलाइन वाले शब्द को, उसकी विभक्ति और वचन पहचानना होगा। जिस विभक्ति और वचन का जो अंडरलाइन वाला शब्द है, हमें किम सर्वनाम के उसी विभक्ति का हमें शब्द रूप बनाना होता है, लगाना होता है। तो यहाँ पे मुखेन है, तो मुखेन पर यदि अंडरलाइन होती तो हम मुख के द्वारा या मुख से, तो हमारा क्वेश्चन बनता वयम केन खादामः। तो यदि आप इन कारक को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको प्रश्न निर्माण में पूरी सहायता मिलेगी। वयम मुखेन खादामः, हम सब मुख से खाते हैं। सीता केन सह गच्छति। सीता केन सह किसके साथ? हमेशा तृतीय विभक्ति के साथ सह लगा हुआ होता है, यानी सह के योग में तृतीय विभक्ति ही होती है। सीता केन किसके सह न साथ गच्छति न जा रही है या जाती है। तो सीता केन सह, केन हटाएंगे तो रामेण सह, राम के साथ। केन तृतीय विभक्ति का, रामेण भी तृतीय विभक्ति का, तो बनेगा रामेण सह, राम के साथ। गच्छति जाती है या जा रही है। सीता राम के साथ जा रही है। नेक्स्ट, बालकः कै सह पठति। बालक केह सह अर्थात किसके साथ? अब ये केन सह तो प्रथमा विभक्ति का था, अब ये कै सह यह बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति का ही, और केन प्रथमा विभक्ति का था, किंतु यह एक वचन का, तृतीय विभक्ति का था, किंतु एक वचन का था केन, और यह केह तृतीय विभक्ति बहुवचन का है। कै सह किसके साथ? पढ़ती, पढ़ रहा है या पढ़ता है। बालकः मित्रे सह, बालक मित्र के साथ। तो कै बहुवचन का है, तो इसलिए यहाँ पे भी मित्रे आया, मित्रों के साथ। बालक मित्रों के साथ पढ़ रहा है या पढ़ता है। यहाँ बहुत सारे चित्र में आपको बालक दिखाई दे रहे हैं। ओ बालकः मित्रे सह पठति, बालक मित्रों के साथ पढ़ता है। अश्वः पादेन खंजः अस्ति। घोड़ा पादेन खंजः अर्थात पेड़ से लंगड़ा। तो जब हमारे किसी भी अंग में विकार होता है, कोई दोष होता है,
तब उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है, यह बात यहाँ बताई गई है। तो खंजह अर्थात लंगड़ा, तो जिस अंग में विकार होता है, जिस अंग से वह ग्रसित होता है, उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। तो खंजन लंगड़ा है, तो किससे लंगड़ा है वो? पादेन, पेड़ से। तो यहाँ पादेन में तृतीया विभक्ति हुई है, तो पादेन तृतीया विभक्ति का है। तो यानी अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर यह उदाहरण द्वारा समझाया गया है। भिक्षुकः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, यहाँ भी अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति हुई है। भिक्षुकः का अर्थ होता है भिखारी, नेत्राभ्याम अर्थात आँखों से, और यहाँ पे नेत्राभ्याम में देखिए तृतीया विभक्ति भी होती है, चतुर्थी भी होती है, पंचमी भी होती है, और तीनों ही में द्विवचन होता है। तो नेत्राभ्याम, नेत्र हमारे दो होते हैं, इसलिए आँखों से, अंधः अंधा अस्ति न है कि भिखारी आँखों से अंधा है। तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर नेत्राभ्याम में हम इसको तृतीया विभक्ति ही मानेंगे। क्योंकि कहाँ है? क्योंकि तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति इनके रूप द्विवचन के समान होते हैं, किंतु हमने यहाँ तृतीया विभक्ति क्यों मानी है? क्योंकि मैंने कहा है अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ अंग में विकार है, कोई दोष है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है। तो एक बार पुनः मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। वयम केन खादामः, हम किससे खाते हैं? तो वयम मुखेन खादामः, केन तृतीया विभक्ति का, इसलिए मुखेन भी तृतीया विभक्ति का लगाया है। सीता केन सह गच्छति, सीता किसके साथ जाती है? सीता रामेण सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। बालकः के सह पठति, बालक किसके साथ पढ़ता है? बालकः मित्रेह सह पठति, बालक मित्रों के साथ पढ़ता है। अश्वः पादेन खंजः अस्ति, घोड़ा पेड़ से लंगड़ा है। भिक्षुकः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, भिखारी आँखों से अंधा है। तो यहाँ हमें अर्थ के साथ साथ हमें कारक की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इनको वाक्य के माध्यम से पढ़ा। तो आप इनका अभ्यास करें और कारक की पहचान करना सीखें। आज की वीडियोज़ में हमने करण कारक के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो पुनः हम इसी करण कारक की वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।